सो हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम सोल्व करने वाले हैं डे 3 ऑफ नवंबर लीड कोड डेली चैलेंज। सो डेली कोडिंग चैलेंज ऑफ लीड कोड में हम 3 नवंबर का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। टुडेज क्वेश्चन इज मिनिमम टाइम टू मेक रोप कलरफुल। ओके, सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एल इज एन बेलून्स अरेंज इन ए रोप। ओके, रोप है, उसमें कुछ एन बेलून्स दिए हुए हैं। यू आर गिवन ए जीरो इंडेक्स स्ट्रिंग कलर्स। इनके कलर्स है ब्लू, रेड, ब्लू, ब्लू, ग्रीन, इस टाइप कुछ कलर्स दिए हुए हैं। कलर साइज द कलर ऑफ आई बेलून। ओके, आईलाइस वांट्स द रोप टू बी कलरफुल। ओके, इसको कलरफुल बनाना है। सो सी डज नॉट वांट टू कंजिक्यूटिव बेलून्स, ओके, टू बी द सेम कलर। तो जैसे यहाँ पे 2 कंजिक्यूटिव ब्लू ब्लू आ गए, एक को रिमूव कर दिया है किसी तरीके से। सो सी आस्क्ड बॉब फॉर हेल्प। बॉब कैन रिमूव सम बेलून्स फ्रॉम द रोप टू मेक इट कलरफुल। जैसे कि यहाँ ब्लू को बना दिया तो कंजिक्यूटिवली कोई भी सेम कलर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो तीनों कलर अलग है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मतलब ये वाला बेलून फोड़ दिया बॉब ने आके, जैसे पिन मार दिया, ठीक है। तो बॉब ने उस बेलून को पॉप कर दिया, ऐसा मान लो। यू आर गिवन जीरो इंडेक्स एरे नीडेड टाइम, वेयर नीडेड टाइम आई इज द टाइम इन सेकेंड द बॉब नीड्स टू रिमूव आई द बेलून फ्रॉम द रोप। ओके, उसको पॉप करने में बेलून को कितना टाइम लगेगा वो दिया हुआ इन सेकेंड्स, इन नीडेड टाइम वाला फंडा। सो इसके बाद बोल रहा है रिटर्न द मिनिमम टाइम बॉब नीड्स टू मेक द रोप कलरफुल। ओके, तो कितना टाइम लगेगा? तो जैसे एग्जांपल नंबर 1 है, इसमें दोनों बैलून थे जो दोनों ब्लू थे, दोनों में से इसने कौन सा वाला पॉप किया? सो कलर से दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ है अपन को, लेट मी ग्रे माय पेन। इसमें दिया हुआ है ABACC। सो ABACC, सॉरी ABAACC है ना। ओके, तो अभी इसने बोला है कि A मीन्स है ब्लू, B मीन्स है रेड एंड C मीन्स है ग्रीन। डजेंट मैटर, लाइक हमारे लिए तो ए कलर है, ठीक है। हम कोई इसे टाइटल नहीं देंगे ब्लू है, रेड है, ग्रीन है। ए मीन्स ए, बी मीन्स बी कलर, वापस ए एंड ए डू कलर्स आर सेम एंड सी कलर इज डिफरेंट। सो यहाँ पे सेम सेम कलर आ गए और अपने को एक टाइम दिया हुआ है विंडो कि इसको पॉप करने में 1 सेकंड लगता है, इसको पॉप करने में 2 सेकंड लगते हैं, सबका अलग अलग टाइम लगेगा पॉप करने में, ठीक है। तो हमको इन दोनों में से एक पॉप करना है, राइट। इन दोनों में से एक पॉप करना है, तो कुछ को चूज़ करूँगा ओबियसली, जिसमें कम टाइम लगेगा, राइट। इसको पॉप कर दूंगा मैं, इसको क्रॉस, आई विल पॉप दैट बेलून एंड 3। सो और आंसर विल बी 3, कि 3 सेकंड लगेंगे हमको इस क्वेश्चन को, लाइक इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। ओके, सेकंड में क्योंकि कुछ भी पॉप नहीं करना आपको, तो 0 होगा आंसर, ठीक है। तो आउटपुट इज 0, यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट इज 0, ठीक है। ओके, इसके अलावा कुछ कंस्टेंट ऐसा एग्जाम्पल नंबर 3 में दिया है, ये अच्छा होगा और हमारे लिए समझने के लिए। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि आपके पास बेलून्स है, जैसे कि आपके पास है A A B A ओके। सो देखने से पता लग रहा है कि लाइक इन 2 बेलून में से हमको एक पॉप करना होगा, देन दिस इज डिफरेंट, देन इन दोनों में से एक पॉप करना होगा। यहाँ से जब एक निकल जाएगा तो ओनली ए बचेगा, देन बी, देन यहाँ से भी एक बचेगा ए, राइट। सो ये अपना आउटपुट होगा। पर कौन से दो, इन दोनों में से कौन सा रिमूव करना है? सो वी हैव टू डू, हमको लेनी होगी टाइम। इसको पॉप करने में 1 सेकेंड लगता है, इसको 2 सेकेंड, इसको 3 सेकेंड, इसको 4 सेकेंड एंड इसको 1 सेकेंड। ये हमको गिवन है नीडेड टाइम वाली एरे में। ओके, तो इन दोनों में से इसको पॉप करना है, ऑब्वियसली जो मिनिमम है उसको पॉप करेंगे। ओके, इन दोनों में से इसको करेंगे जो मिनिमम है, ठीक है, क्योंकि फास्टर बनाना है ना हमको, कलरफुल बनानी रोप को, मिनिमम टाइम हमको कैलकुलेट करना है एज पर द क्वेश्चन। तो 1 मिनट इसको पॉप करने में लगेगा, 1 मिनट इसको पॉप करने में लगेगा। सो 1 + 1 2 मिनट्स हमको लगेंगे इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, इन ड्रॉप को कलरफुल बनाने के लिए। बो विल रिमूव द बैलून सेट द इंडेक्स इज 0 and 4, लाइक फर्स्ट एंड लास्ट वाला, एंड 1 + 1 2 विल बी आवर आंसर, ठीक है, क्लियर। ओके, अभी क्या हमारे पास, ये सोचते हैं हम कि क्या हमारे पास 3-4 बैलून हो सकते हैं ऐसे एक रो में, जैसे कि ए ऐसे 5 बैलून है, ठीक है। ओके, लेट्स से 5 ही बैलून है, आगे पीछे कुछ अलग अलग, यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी है, कुछ अलग अलग कलर है, पर हमको इन 5 में से किसी को पॉप करना है, राइट। तो इसका कुछ टाइम होगा पॉप करने का, फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी हो, इसका कुछ पॉप करने का टाइम होगा, फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी हो, ठीक। इन 5 में से हमको किसी एक को रखना है, राइट, किसी एक को रखना है, बाकी सबको पॉप करते जाना है। तो हम पॉप करते जाएंगे, ओनली 1 विल रिमेन, ओनली 1, कोई भी एक को रखना है, राइट। तो लेट से किसी का टाइम, इसका टाइम ए है, एक्स है, इसका टाइम वाई है, इसका टाइम जेड है, इसका टाइम फाई है, इसका टाइम थीटा है, अलग अलग टाइम है। तो हम सबसे पहले किसको रिमूव करेंगे? जो स्मॉलेस्ट होगा, लेट से एक्स स्मॉलेस्ट है, दिस इज स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो हमने इसको पॉप कर दिया। उससे बड़ा वाई है तो हमने इसको पॉप कर दिया, उससे बड़ा जेड है उसको पॉप कर दिया, फाई को पॉप कर दिया, थीटा लेट से सबसे बड़ा था तो इसको हमने प्रिजर्व किया। ओके, तो यहाँ से समझ आ रहा है कि हमको ओनली मैक्स एलिमेंट जो होगा
हमको जो मैक्स एलिमेंट होगा, ठीक है, जिसका मैक्स टाइम है, मैक्स एलिमेंट विद बाई टाइम, उसको हमें स्टोर करना है या प्रिजर्व करना है। बाकी ऑल जो होंगे उनको रिमूव करना है, रिमूव बोलो या पॉप बोलो, उनको पॉप करेंगे, ठीक है, सिंपल। तो ये हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हुई। वी नीड टू मेक सम ऑब्जर्वेशंस टू सोल्व द क्वेश्चन। इच डीएसए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमको कुछ वी हैव टू मेक सम ऑब्जर्वेशंस, वी हैव टू राइट इट डाउन फॉर्मली, लाइक स्ट्रक्चरली, वन बाई वन, एंड दिस वे इट विल बी ईजी टू सोल्व। ओके ओके, सो इसके लिए क्या कर सकते हैं, ग्रेट, इसके लिए क्या टेक्निक लगा सकते हैं वो चेक करते हैं। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 हमको मिल गई है कि हमको एक कंटिन्यूस सब एरे चाहिए, दिस इज सब एरे, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे भी लिख लेते हैं, वी नीड कंटिन्यूस सब एरे विथ सेम एलिमेंट। ओके, तो सेम एलिमेंट की आपकी कंटिन्यूस सब एरे है एक, ठीक है। इस सब एरे में आप क्या करोगे, इस सब एरे को जब आप फाइंड करोगे तो इस सब एरे में आपको इटरेट करना है और पता करना है कि व्हाट्स द मिक्स, ओके, व्हाट्स द मिक्स एलिमेंट, ओके, और आपको इस मिक्स को प्रिजर्व करना है, बाकी सबको पॉप करना है। ओके, सो टोटल टाइम आपको पता है, टोटल टाइम पता लग जाएगा सबका, लेट से मैंने सम किया तो टोटल टाइम मिल जाएगा, और उसमें से मिक्स माइनस कर दूँ तो मुझे इन सब का सम मिल जाएगा, राइट। सो फॉर एग्जांपल अपना पॉप करने का टाइम था 1 2 3 2 1, लेट से ये अपना 5 जो ए है इन सब का पॉप टाइम था 1 2 3 2 1, ठीक है। हमको इसको प्रिजर्व करना है, बाकी 4 जो है वो पॉप करने हैं बैलून्स, राइट। सो हमारा आंसर आएगा 1 + 2 + 2 + 1, ओके, विच विल बी लाइक 6। तो अगर if I do like complete sum of this array and if I remove this maximum element, so I will keep track of like एक sum and एक max element and I will remove sum minus max, so I will get the answer of how many time needed to pop this sub array with same elements। okay, great। तो ये अपना हर एक सब एरे के लिए हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है, हर एक सब एरे के लिए हम ये कैलकुलेट करेंगे, ग्रेट। तो आई थिंक हो जाएगा। उसके बाद 2 पॉइंटर अप्रोच से वी कैन लाइक कैलकुलेट सम एरे एंड देन वी विल इटरेट अगेन ऑन ए सब एरे एंड देन वी विल डू दिस कैलकुलेशन, और वी कैन डू इन ए 1 पास ओनली, ठीक है। तो एक अपन ड्राई रन करते हैं, ठीक है, थोड़ा सॉल्यूशन समझ आया, थोड़ा ऑब्जर्वेशन हमको मिल गए दोनों। सब एरे लेना है, सब एरे में 2 पॉइंटर अप्रोच लगाएंगे। 2 पॉइंटर अप्रोच कैसे लगाते हैं वो मैं सिखाता हूँ अभी आपको इन ए ड्राई रन। एंड उस 2 पॉइंटर अप्रोच के साथ हमें ये एक रनिंग मैक्स सम, एक रनिंग मैक्स रखना है, इनको माइनस करने पे हमें मिनी एलिमेंट्स मिल जाएंगे, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स जो कि मिनिमम है इस मैक्सिमम से, ठीक है। एंड हम उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट मी टेक एग्जांपल लाइक ए बी बी सी 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 एन डी ई एफ एफ, दिस इज आवर एग्जांपल। एंड इनको पॉप करने का टाइम मान लो 1 2 3 3 2 1 4 1 2 7 6, ऐसा कुछ इनका पॉप टाइम है, ओके। अब अपन क्या करेंगे, लेट मी चेंज द कलर, ओके। हमारा पहला पॉइंटर होगा इस ए पे, फर्स्ट ए पे, ठीक है। लेट से इसको हम आई पॉइंटर बोलते हैं, फर्स्ट पॉइंटर, इन जे पॉइंटर भी होगा इस ए पे, ओके, दोनों पॉइंटर ए पे हैं। अब हमारे सवेरे की साइज़ क्या है, सवेरे की साइज़ है 1, सवेरे की साइज़ है 1, ओके। इस सवेरे के लिए हम कैलकुलेट करते हैं कि आई 0 पे है, जे भी 0 इंडेक्स पे है, लाइक ए पे हैं दोनों पॉइंटेड। और इस सवेरे के लिए हमारा कैलकुलेशन क्या होगा, इस सवेरे के लिए हमारा कैलकुलेशन होगा सम होगा हमारा 1, मैक्स एलिमेंट ओनली एक एलिमेंट है तो यही मैक्स एलिमेंट है, तो मैक्स एलिमेंट होगा हमारा 1, और सम माइनस मैक्स कितना हो जाएगा 0, ऑब्वियसली होना भी चाहिए 0, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए हम ये हमारा कैलकुलेशन हुआ 0 का, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे, इसको जे को आगे बढ़ा देंगे, राइट। चलो लेट्स मूव जे अहेड, नाउ जे कम्स टू हियर। अब जे ने बोला जे एंड आई इज डिफरेंट, ओके, देन दिस सवेरे इज एंडेड, बेसिकली जो भी पहली सवेरे थी वो एंड हो गई है, ठीक है। अब आगे हम ये कैलकुलेशन बेसिकली सम माइनस मैक्स की तब करेंगे जब हमारी सवेरे एंड हो गई है, ठीक है, ओके। सो सवेरे इज एंडेड, नाउ आई विल मूव ई आई इज वेल, राइट। तो हम आई को भी अभी बी पे लाएंगे, ठीक है। तो वापस एक सवेरे स्टार्ट हुई जिसका दोनों आई और जे का एलिमेंट बराबर है, इट्स 1 लेंथ सवेरे, इट्स 1 लेंथ सवेरे टू स्टार्ट विथ, ठीक है। इस 1 लेंथ सवेरे का सम क्या आ रहा है,
सम आ रहा है 2, एंड मैक्स आ रहा है 2। सिंपल। अब ये कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, जब हमारी सवेरे ख़त्म होगी तब करेंगे, ठीक। सो आगे बढ़ाते हैं जे प्लस प्लस, लेट्स मूव जे अहेड। जे जब हमारा यहाँ चले जाएगा इस वाले बी एलिमेंट पे, तो हमारी हम फिर से देखेंगे आई और जे बराबर है, यस बराबर है, मीन्स दिस सवेरे इज कंटिन्यूड। नाउ इट्स टू लेंथ सवेरे। सम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा 2 + 3, ठीक है। इन मैक्स एलिमेंट क्या हो जाएगा, 2 और 3 का मैक्स विच इज़ 3, ठीक है। तो 3 इज आवर मैक्स एलिमेंट टिल नाउ। अब आगे अपन जे को आगे बढ़ा देंगे वापस। सो लेट्स मूव जे अहेड। सो दिस जे विल कम टू सी पॉइंटर, ग्रेट, ओके। नाउ वी विल चेक आई एन जे बराबर है, नहीं, इट्स डिफरेंट, मीन्स दिस सवेरे इज एंडेड, दिस सवेरे इज एंडेड। जब भी सवेरे एंड हो गया उसका मतलब है कि वी हैव सम मैक्स एलिमेंट, वी विल व्हाट वी विल डू, वी विल एक्सट्रैक्ट। तो 3 + 2 5, 5 - 3, सो सम माइनस मैक्स विल बी 5 - 3 2, ओके। आना भी चाहिए बिल्कुल, दिस गाय आई विल पॉप, ओके। नाउ आई विल मूव आई डायरेक्टली टू जे, okay, no need to go I one by one because this subway is ended. So I will directly move I to here at the C pointer as well, okay. I will move I pointer, like first pointer, let me draw it here at the C location, okay. Now again our new subway will start from the C, ठीक है। it will come as like sum 3 आएगा, makes भी 3, correct, and then I will remove J, I will increase my J, ठीक है। इट विल बी +2 एंड मैक्स एलिमेंट 3 ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब जे अपना और आगे चले जाएगा, सो जे एलिमेंट विल बी एट दिस लोकेशन, देन एट दिस लोकेशन, जे विल मूव लाइक दिस, वन स्टेप एट ए टाइम, एंड सम विल इंक्रीज, लाइक सम विल बिकम 3 + 2 + 1 + 4, 1 + 4, एंड मैक्सिमम एलिमेंट विल बिकम 4, ओके। सो एक पूरी सवेरे हमको इससे मिल जाएगी जब अपना जे यहाँ पे आएगा, जे इज हियर एंड वी गोट ए सवेरे। सो हम क्या करेंगे, इसका सम आएगा 4 + 3 7, 9 and 10, 10 - 4 6, तो वी विल एट 6 हियर, ग्रेट। अभी अपन क्या करेंगे, आई को डायरेक्टली जंप आई डायरेक्टली टू जे पॉइंटर, सो दिस विल कम हियर, रीसेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे वापस हम स्टार्ट करेंगे, इसकी अलग कैलकुलेशन है, इसकी ये कैलकुलेशन अलग थी, ये कैलकुलेशन अलग थी। सो ईच कैलकुलेशन आर फॉर सम सवेरेज, ओके। डी के लिए कुछ होगा नहीं, 0 0, मतलब सम बनाएगा, मिक्स बनाएगा, ये 0 आ जाएगा। ई के लिए भी आएगा 2 2 0 आ जाएगा। चलो अभी लास्ट वाला केस सोल्व करते हैं जब हम एंड में पहुंच गए करीब करीब, ठीक है। सो टेल में कैसे होगा, सो जब हम आई को यहाँ पे लेके आएंगे, जे पॉइंटर जब हमारा यहाँ पे होगा, एट दिस टाइम क्या हो रहा होगा, सम विल बी लाइक 7 + 6, मैक्स एलिमेंट इज 7, ठीक। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल डू जे प्लस प्लस, ठीक है। हम एक जे प्लस प्लस करेंगे। सो जैसे हम जे प्लस प्लस करेंगे, we will be like at the end, we will be like at the end of this end, and after this end we don't have anything to do, we will exit from this loop, okay। तो अभी क्या है, हमको कुछ बढ़ाना नहीं है, अभी हम वापस क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे इसकी, 7 + 6 13, 13 - 7 6, so we will get 6, so our answer will be like 2 + 6 + 6 which is 14, this will be our answer, okay। So this way I hope you understood this two pointer approach INJ, how we are moving that in a simultaneous way. So we can calculate the substring as well, we are calculating sum and max element to find the answer for that, how many, like 3 of them need to be popped and which 3 need to be popped, and at the end we are exiting from this array. So what will be the space complexity, O1, because we are storing some bunch of variables only, not some array and something like that, and we are traversing this array only once, like j pointer keeps on increasing, or at max twice, like I pointer also keeps on increasing, so O of 2n, which will be like order of n. So order of n time complexity and order of space 1 space complexity mein we can solve the problem. I don't think so we can optimize much, so let's directly jump into the code and इसका code start करते हैं, okay। So we need first of all that how many elements are there in this complete setup, and since you know that color dot length and needed time dot length is same, so we can like color dot size भी कर सकते हैं, needed time dot size भी कर सकते हैं, doesn't matter। So we find the length, okay, and it's in 10⁻⁵ order and nums of I in 10⁻⁴ order,
we can sum all of them 10 raised to power 5 times 10 raised to power 4. That will not happen, but yeah, technically 10 raised to power 5 9, so it will come under int. So we supposed to be return int. ठीक है, integer return करना है. Great. So let me make some variable min cost variable which is like 0, and let me make some variable like sum of sub array which is starting is 0, and एक मेक सब एरे एलिमेंट होगा कि सब एरे का मिक्स क्या है वो भी 0 होगा. ठीक है. सो वी विल डिफाइन 2 पॉइंटर्स इंट आई, उसको 0 पर रखते हैं, एंड जे को भी 0 पर रखते हैं. बोथ ऑफ द पॉइंटर आर एट 0 लोकेशन. सो वी विल रन दिस लूप टिल जे लेस देन एन. वी हैव टू डू समथिंग. ओके, एंड वी नीड टू what need to be done, need to keep increasing j pointer until colors of I and colors of j, my bad, colors of I इक्वल कलर्स ऑफ जे. तो जब तक कि बराबर है हमको जे को इंक्रीज करते रहना है. ठीक है. So what I will do, I will make a while loop again inside that, and I will say that if colors of I equal colors of j, then what need to be done, j plus plus, just increase j. Okay, but this can't go indefinitely, like all the arrays a, then this will give us the error because j will go out of bound. So we need to check j here as well. J should be less than n, and then this need to be checked. I is always at j or behind the j, so we don't need to check about I. Okay, let's say j reach at the position where colors I not equal to colors j. So basically in our example B A C, so let's say I is here, j was here, then j moved here, so j is here now. So we have this condition. Okay, we have this condition. Now we have to do what we have to do. We have to find the what is the sum. Okay, what's the max, and we will subtract the sum minus max, and we will add them into the our min cost variable, right? Something like that. So to solve that, what I will do, at the end when I am at the j, I know that this subarray is ended, or either I am going out of bound. Okay, means j has done all the things. So at this point what I am trying to do, I am like adding this minimum cost at like sum minus sum of subarray minus max of subarray. Okay, ऐसा कुछ करना है हमको, and at the end we will return this min cost. Great. अभी हमको क्या करना है कि सम भी पता करना है कि व्हाट इज द सम ऑफ subarray. So sum of subarray will be like sum of subarray of will be needed time of j और I एक ही बात है. ठीक है. No sorry, needed time of j. So I is constant, j keep on increasing ना. So needed time of j से हमने इसको sum किया, and max of subarray will निकाल लेते हैं. So max of subarray will be max of subarray comma needed time of j. कितना टाइम रिक्वायर्ड है, इससे अपना पूरी सवेरे जब कैलकुलेट हो रही है, जे पॉइंटर मूव हो रहा है, उसी ड्यूरेशन में हमको उसका सम भी मिल रहा है, उसका मिक्स भी मिल रहा है, एंड वी एट द एंड सब्सट्रैक्ट एंड वी फाइंड द मिनिमम कॉस्ट. सो लेट्स रन दिस. टाइम लिमिट एक्सीडेड. ओके, सो समवेयर वी मिस समथिंग. ओके, व्हाट द एरर, नीड टू चेक. j is less than n. Oh great, I found. So I equal to 0, we are not moving I is still kept at 0 only, right? So we need to move I as well, right? So I will be resetting to j after this complete iteration, right? Just after this iteration I will move my I pointer to j, and that's it. Okay, then it will be reset. Otherwise it will be like keep on running j, and it will not never find that
Okay, so answer is wrong. Okay, it is saying I got 17 and expected is very less. How much I got here? This is like insane. Okay, I found one more mistake. Sum of sub-array is like continuously adding. So all of these like 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 will become 5, 9, 12, 15. Okay, so first I will add this and this, like something like that. So I found the error. Like after this calculation we need to reset as well, right? So sum of sub array will become 0 for the next iteration, and max will also become to 0 for the next iteration. I hope this solves our problem. Yeah, it's solved. All the three test cases are passed. I can do one more stuff here. Let's say I am defining these things inside this. Okay, I don't need to reset again and again then. I just need to define this here and it will work for each time. Yeah, great. So this loops keeps on coming, running, and then we are defining sub array, makes sub array. Okay, by the way, this is spelling mistake. Okay, great. So let's submit this solution, and voila, it's accepted. It runtime in 2ms. We have solved in like base time complexity. I hope so. If you found any better answer than this, please comment below so others can also learn. Thank you for listening me. Hope you found this problem interesting, and let me like we will visit it again tomorrow. So we will solve lead code daily question of 4th of November tomorrow. Let's meet. And if you like these videos, please subscribe to the channel. Thank you.